हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट गुजरात ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, आज एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हमारा क्वेश्चन है एलिमेंट ऑफ अकाउंट पार्ट 2 चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 8। शेयर कैपिटल में प्रॉपर जो क्वेश्चन आता है, प्रॉपरली जहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन में हम क्या सीखेंगे? इस क्वेश्चन का सबसे स्पेशल पॉइंट है एडवांस पेमेंट इन द बिगिनिंग एट द फुल्ली पेमेंट ऑफ शेयर्स। कुछ शेयर अप्लीकेंट ने एप्लीकेशन के साथ ही पूरा अमाउंट पे कर दिया है। अगर पूरा अमाउंट एप्लीकेशन के साथ मिल जाता है तो उसकी एंट्री कैसे पास करनी है, ये इस क्वेश्चन का स्पेशल पॉइंट है। मेरा ख्याल आपको समझ में आ गया रहेगा। अगर आप ध्यान से देखते हैं और क्वेश्चन को एंड तक इस वीडियो को देखते हैं और क्वेश्चन साथ साथ में सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत आसानी से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पहले पढ़ते मैंने जो आपको अभी समझाया कि इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन के साथ रिमेनिंग जो अमाउंट है वो एडवांस में पेमेंट कर दिया जा रहा है। तो अगर एप्लीकेशन के साथ एडवांस पेमेंट हो रहा है तो उसकी एंट्री कैसे पास की जाएगी, ये ध्यान देना है। सबसे पहले अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है चौधरी एग्रो कंपनी ऑफ व्यारा इशूड 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू पब्लिक। कंपनी कॉल्ड ₹3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन and ₹4 per share on allotment and ₹3 per share on first and final call. Company received applications for 5,75,000 equity shares from public. Excess applications were rejected and money paid on them was refunded. Viral, who had applied for 2,000 shares had paid full amount of ₹10 per share. Along with application, company had allotted him all the shares applied for. Yagnesh, who was allotted 2,500 share, had paid amount due on first and final call along with share allotment money. Except this amount due on allotment and calls were duly received from time to time. Pass necessary journal entries in the books of company for about transactions. अब हम एंट्री की तरफ चलते हैं। एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये अमाउंट जो है 17,39,000, ये अमाउंट जो है कैसे कैसे है, क्या है, इसको हम समझते हैं। 5,75,000 शेयर्स हैं, उनको अगर हम ₹3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो अमाउंट आएगा प्लस ₹7 इंटू 2,000 तो कितना आएगा 14,000। तो 14,000 17,39,000 में 14,000 जो है ना एडवांस है। तो हम वो एडवांस वाला जो प्रोसेस है उसकी एंट्री हमको करना है। तो मेरा ख्याल आपको समझ में आ गया रहेगा। 17,39,000 में 14,000 ये एडवांस है। एप्लीकेशन के साथ ही पूरा पेमेंट मिल गया है, अलॉटमेंट का और कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। अब यहाँ ध्यान से समझना है, सुनना है। बैंक, अभी हमने जो एंट्री पास किया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इसका मतलब ये हुआ कि अभी सिर्फ और सिर्फ शेयर एप्लीकेशन को हमने सेल किया है, उसके साथ हमको जो अमाउंट मिला है उसका कैपिटल एंट्री पास नहीं किया है। अभी हमको जो पहले से पैसा जो मिला है अभी हमने इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं किया है। तो कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, इसको हम सेपरेट एंट्रीज पास कर सकते हैं। किस पर्पस के लिए किसने पैसा दिया है इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं। अगर यही जब कैपिटल का अपनी एंट्री जब पास हो जाती है, कैपिटल में एंट्री ट्रांसफ़र हो गई, उसके बाद अगर कुछ एडवांस आता है तो सिर्फ़ और सिर्फ हम कॉल्स इन एडवांस लिखते हैं, क्योंकि हम एक एंट्री ऑलरेडी पास कर चुके हैं, उस पर हम करेक्शन करने के लिए नहीं जाएंगे। मेरा ख्याल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रहेगा। अब मैं फिर से एक बार एंट्री पढ़ रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 17,39,000। तो
सेकेंड एंट्री है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, 5 लाख शेयर्स हैं, 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन है, तो 5 लाख इंटू 3 15 लाख कैपिटल हो गया। 4 रुपीज़ अलॉटमेंट का है। अब यहाँ देखो जो एडवांस दे रखा है उस एक एडवांस को, पहला जो एडवांस है उसको नाम के साथ लिखा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखा है। और जो उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है उसको मैंने कॉल्स इन एडवांस लिखा है। टोटल को मतलब दैट इज़ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अमाउंट को जो एडवांस में दिया है उसको टोटल 14,000 को मैं कॉल्स इन एडवांस लिख सकता हूँ। लेकिन जब एप्लीकेशन के साथ मिलेगा पैसा तो हम अगले कॉल को दैट इज़ अलॉटमेंट को सेपरेट लिखेंगे। तो मैंने अलॉटमेंट को सेपरेट लिखा है और उसके बाद अगर मान लो फर्स्ट कॉल होता उसके बाद फाइनल कॉल होता तो उसको मैं कॉल्स इन एडवांस की कैटेगरी में रखता। तो मैंने देखो कॉल्स इन एडवांस की कैटेगरी में रखा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब अमाउंट एडवांस मिलेगा एप्लीकेशन के साथ, तब सारा अमाउंट अगर एडवांस में मिल रहा है एप्लीकेशन के साथ, तब हम अलॉटमेंट वाले एडवांस को सेपरेट लिखेंगे और बाकी बचे हुए जो एडवांस को कॉल्स इन एडवांस में लिखा जाएगा। मेरा ख्याल है अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 2,25,000 जो अमाउंट है ये अमाउंट रिफ़ंड का अमाउंट है, एक्सिस अमाउंट है 75,000 शेयर्स का। मेरा ख्याल है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और मैंने इससे पहले क्वेश्चंस में आपको बताया था। आपके सामने आई बटन पे आ रहा होगा, आप वो देख लीजिए। अब देखिए 2 एंट्रीज़ का पेयर होता है, 2 एंट्री यहाँ पास हो गई है। अब हम अलॉटमेंट पे चलते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 4 रुपीज़ अलॉटमेंट का कॉल है, 5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, तो 5 लाख इंटू 4 दैट इज़ 20 लाख हो गया। अब हमको जो पैसा मिलेगा कितना मिलेगा? अलॉटमेंट में 8,000 पहले से एडवांस हो चुका है, तो वो वाला एडवांस माइनस करना पड़ेगा जब हम पैसा लेंगे। और अभी एक दूसरा पर्सन है, इसके साथ अगले कॉल को, मतलब जो अगला कॉल है, कॉल कौन सा है भाई? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसका एडवांस दे रहा है 2,500 शेयर्स का। तो 2,500 शेयर्स का 7,500 हो गया। और इक्विटी शेयर में हमारे पास 20 लाख में से हम पहले 8,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि 8,000 हमको पहले ही एप्लीकेशन के साथ मिल चुका है। तो हमारा जो अमाउंट बनेगा वो 19,92,000 बनेगा। लेकिन 7,500 अभी हमको फ़ौरन एडवांस मिला है, तो इस एडवांस को हम लिख लेंगे। तो मेरा ख्याल आपको अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब देखो हमने क्या किया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की एंट्री पास कर लिया है। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और कैपिटल की एंट्री पास कर लिया है। अगर ये एंट्री अभी पास नहीं हुई होती तो ये जो मैंने कॉल्स इन एडवांस लिखा है इसकी जगह मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखता। लेकिन कैपिटल की एंट्री जब पास हो जाती है उसके बाद जब एडवांस मिलता है तो उसको कॉल्स इन एडवांस के अकाउंट में ही लिखा जाता है। मेरा ख्याल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ये हमारा सेकेंड पेयर ऑफ एंट्रीज़ हो गई अलॉटमेंट की। इस तरह से हमारा 2 एंट्रीज़ की भी रिकॉर्ड हो गई। अब हम अगले पॉइंट पे चलेंगे। अगला पॉइंट है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो डिमांड है, जो कॉल मनी वो 3 रुपीज़ है। तो 3 इंटू 5 लाख कितना हो गया भाई? 3 इंटू 5 लाख दैट इज़ 15 लाख। तो हमने 15 लाख का एंट्री पास कर लिया। अब देखिए 3 रुपीज़ इंटू 4,500 शेयर्स, तो 4,500 शेयर्स का अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए कितना अमाउंट आएगा। 13,500 के आसपास अमाउंट आएगा। तो 13,500 हमको एडवांस ऑलरेडी मिल चुका है। तो आप जिसने एडवांस दे दिया उससे हम मांगेंगे नहीं। तो हमारा कॉल कितना होगा? 13,500 कम मिलेगा। तो जितना कॉल करने, क्योंकि जिन लोगों ने एडवांस दे दिया वो वापस तो देंगे नहीं। अब अगर हमको एग्जैक्टली, हालांकि देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि एक्सेप्ट दिस सारे पैसे मिल गए हैं, तो जब एक्सेप्ट दैट उसकी एंट्री पास करना है,
इसलिए उतना अमाउंट हमको माइनस करके लिखना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, आपको इस तरह से ये हो गया। मैंने बीइंग करके लिख करके छोड़ दिया है, ये इसलिए क्योंकि अब बुक में जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो एग्ज़ाम में नरेशन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मेरा ख्याल आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल and share this video with your friends, please. Thanks for watching once again.